हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचना मुटनेजा, एचओडी गायनी एंड ऑब्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल में हूँ। कुछ हफ्ते पहले हमने बातचीत करी थी कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको पता होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक कॉमन आदमी को नहीं पता होते। कुछ चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। और कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि आपको करना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हमारा 14 वीक्स पे शुरू होता है और 27 वीक्स पे खत्म होता है। इस दौरान हम कहते हैं ये गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें दिक्कत पेश आई हैं वो हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें शायद दिक्कतें आएं वो अभी शुरू नहीं हुई हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम सबसे ज़्यादा निश्चिंत और बेफिक्र रहते हैं। ये हमारा 14 हफ्ते पे शुरू होता है और 27 हफ्ते पे खत्म होता है। इस दौरान जो हमारा अंदर बेबी है वो एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग की तरह बन चुका होता है। इसका मतलब है कि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट्स, लंग्स एक्सेट्रा, वो सब फॉर्म हो चुके हैं। उसका हेड, स्पाइन, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स, टोज सब कुछ बन चुका होता है। वो ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स का और 5 इंचेस लॉन्ग होता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर 27 वीक्स तक वो ऑलमोस्ट 1 kg का हो जाता है और लगभग 12 से 14 इंच लॉन्ग होता है। 18 हफ्ते पे बच्चे के ईयर्स, कान भी बन जाते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई भी देने लगता है। ऑल्दो वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में रैप्ड होता है जिसको हम पानी कहते हैं। पानी के अंदर बच्चा होता है और मदर के बहुत सारी लेयर्स ऑफ एब्डोमेन होती हैं, इसलिए उसको बहुत कम सुनता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बच्चे को काफी कुछ सुनाई देता है। द ओल्ड माइथोलॉजी कि अभिमन्यु ने अपने मदर के वूम में रहते हुए अपने फादर की स्टोरी सुनी, ये ट्रुथ भी हो सकती है। ऑल्सो जो बच्चा होता है उसको अपनी मदर की वॉइस से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज को कहते हैं कि बच्चा जब वूम में होता है उससे बातचीत करनी चाहिए। बच्चे की आंखें भी 18 हफ्ते में फॉर्म हो जाती हैं और 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में बच्चे को काफी कुछ दिखाई देने लग जाता है। अगर हम एक टॉर्च की स्पॉटलाइट मदर के पेट में दिखाएं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है उसकी मूवमेंट से और उसकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। 8 से 9 हफ्ते के बीच में बच्चे की मूवमेंट्स पेट के अंदर शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक प्राइमी ग्रेविटा को, दैट मीन्स जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको 16 हफ्ते पे ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि एक बर्ड विंग्स फ्लटर कर रही हो। लेकिन 18 से 20 हफ्ते के बीच में उसको एक बच्चे की प्रॉपर किक या मूवमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। इस दौरान चेंजेस जो एक मदर टू बी अपने शरीर में महसूस करती है वो होते हैं, उसका वेट बढ़ने लग जाता है, उसको भूख लगने लग जाती है, उसका बेबी बम्प फील होने लग जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंडली जो ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लग जाता है, एरियोला पे पिगमेंटेशन हो जाती है। तो एक मदर टू बी को एक वेल सपोर्टेड ब्रा पहननी चाहिए इस दौरान। कई बारी लेडीज को गम्स से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है इस दौरान, वो होता है टीथ में इन्फेक्शन के कारण। तो एक बारी कम से कम अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। नेजल स्टफिनेस मतलब नाक में रुकावट भी महसूस हो सकती है। ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है जो इंटरनल म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर इफेक्ट करता है।
तो उसमें हमें नेजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं या हम अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। कई लेडीज को बैक एक शुरू हो जाता है, वो बच्चे के प्रेशर की वजह से होता है। उसके लिए हमें बहुत कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए। हमें लेटते समय लेफ्ट साइड पे लेटना चाहिए। अपने पैरों के बीच में तकिया लगा सकते हैं और कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं बैक पे। कुछ लेडीज को स्टूल्स पास करने में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है, इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होने देना। इसके लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, फाइबर डाइट लेनी चाहिए और फिर भी अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लेडीज को इवनिंग में बहुत लेग्स में पेन होने लग जाती है। इसके लिए हमको दिन भर बहुत कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए, लेकिन हमें एक्टिव रहना चाहिए। रात में सोने से पहले हॉट शावर ले सकते हैं, हल्की मसाज कर सकते हैं और लेग स्ट्रेचेस भी करना चाहिए। इस दौरान लेडीज को कई बार अपने चेहरे पे काले धब्बे नजर आने लग जाते हैं, उसको हम क्लोएज्मा कहते हैं। एक लाइन सी डार्क लाइन अपीयर हो जाती है जो हमारी नाभि से नीचे हेयर लाइन तक अपीयर होती है, उसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। ये सारे चेंजेस प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं और डिलीवरी होने के बाद ये धीरे धीरे चले जाते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट पे स्ट्रेच मार्क्स की चिंता कुछ लेडीज को हो जाती है और ये मिथ है कि ये हमें स्क्रैच करने से होती है, पर ये स्क्रैच करने से नहीं होती, क्योंकि हमारा पेट स्ट्रेच हो रहा है, फैट सेल्स ब्रेक होते हैं और स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमें उसको मॉइस्चराइज करने के लिए थोड़ा सा देसी घी अप्लाई कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी बातों के लिए जरूरी है कि आप कम से कम सेकेंड ट्राइमेस्टर में हर मंथ एक बार जरूर अपनी गायनी डॉक्टर को विजिट करिए, जो कि आपको इन सभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की उपाय बताएंगे और सलाह देंगे। ऑल्सो 18 हफ्ते पे एक हमारा अल्ट्रासाउंड स्कैन मैंडेटरी होता है, जिसके साथ हम एक ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जिसको क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं, जो कि बच्चे में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस को रूल आउट करता है। इसी दौरान आपको आपके डॉक्टर वैक्सीनेशन भी एडवाइस करेंगे, जिसमें टेटनस का टीका भी होता है और एक फ्लू शॉट भी होता है। सो आपको ये वाला पीरियड सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। थैंक यू।